क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे आज की सुनवाई को लेकर? नमस्कार। आज टीचर लेवल 1 का जो मैं क्वेश्चन से रिलेटेड ऑब्जेक्शंस का जो रिट्स थी वो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में सबसे प्रथम स्थान पे ही अंकित थी और कोर्ट माननीय न्यायाधीश महोदय ने सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा कि इस भर्ती में 8 से 9 प्रश्नों के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। बोर्ड ने क्वेश्चंस को चेंज किया है, कुछ क्वेश्चंस को डिलीट किया है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और उससे हर कैंडिडेट के मार्क्स पे फर्क पड़ता है। तो इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी एक प्रश्न पत्र में आना ये बहुत ही सीरियस इशू है। और जो पहले मॉडल आंसर की आई थी उसको चेंज करके दूसरी आंसर की बनाना ये एक सीरियस ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है एक्सपर्ट्स की कॉम्पिटेंसी पे। तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने क्वेश्चंस की जो बहस स्टार्ट हुई थी उसको रोक के सर्वप्रथम क्वेश्चन ये पूछा कि जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उसकी अथॉरिटीज क्या क्या हैं, वो किस तरह से काम करता है और स्टाफ जो आरएसएस भी है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, वो उसकी गाइडलाइंस क्या है कि कैसे एक्सपर्ट की जो बॉडी है वो गठित होगी और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं वो कैसे नियुक्त होंगे। तो इस पे डिटेल्ड सबमिशन माननीय न्यायाधीश महोदय ने आरएसएसबी से कॉल किया है और अगली जो डेट है 7 मार्च उस दिन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको पर्सनली कोर्ट में प्रेजेंट होके ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एक्सप्लेन करनी होगी कि दोनों ही जो वो थी आंसर्स की वो एक्सपर्ट बॉडी ने ही बनाई, तो एक एक्सपर्ट सही है और एक एक्सपर्ट रॉन्ग है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है, एक माननीय जज साहब ने ये भी बीच में कहा था कि हर पेपर में पिछले करीब 2 साल से हर पेपर में जो प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, तो हर एक पेपर में ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कर्मचारी चयन बोर्ड ठीक ढंग से पेपर सेटर को नहीं बैठा पा रहा है? पेपर सेटर हर प्रश्न इस प्रकार के जो है प्रश्न कैसे बना, इस प्रकार की कुछ बातें कोर्ट में हुई? बिल्कुल, ये माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है उसमें एक चीज और है कि पिछले 2 साल में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जितने भी पेपर्स कंडक्ट कराए हैं उसमें कितने क्वेश्चंस तो चेंज हुए हैं और उनमें क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज आई हैं। क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि पेपर सेट करने में हमारा कोई रोल नहीं होता। इस क्वेश्चन को बहुत बहुत मुख्यता से माननीय न्यायाधीश महोदय ने लिया कि अगर आप पेपर सेट नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं। इसी प्रश्न पे ही पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से मांगी है और बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्शन ये रेज किया है कि अगर कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट्स नहीं है या और कोई दिक्कत है जो हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो क्यों ना इन एग्जामिनेशंस की सीबीआई जांच कराई जाए जो आउट ऑफ द स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है। बिल्कुल, ये बहुत ही सही भी है क्योंकि लगातार कई भर्ती परीक्षाओं में जो इस प्रकार से पेपर डिलीट क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शन बदलते हैं, इनसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं तो भर्ती परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। अधिवक्ता आनंद शर्मा जी, क्या ये बता सकते हैं कि जो याचिकाकर्ताएं हैं उनको कुछ बेनिफिट मिल सकता है क्या अगली सुनवाई में? 7 मार्च का जो है अगली डेट दी है उसमें। देखिए, जो लाभ है वो न्याय को मिलेगा, न्यायोचित ढंग से मिलेगा, सबको मिलेगा। ऐसा हम किसी के ना पक्ष में है ना विरोध में, हम हमारे क्लाइंट्स के पक्ष में है पर हम किसी के विरोध में नहीं है। जो न्यायोचित होगा, जो उचित होगा वो निश्चित होगा, क्योंकि आज जो प्रश्नों पे बहस हो ही नहीं